मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से होकर आने वाली प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है, उस बिंदु को उत्तल लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं। हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। ठीक है ना। आज हम 3-4 दिन के बाद मिल रहे हैं आप लोगों से। इससे पहले हम लोग पढ़े थे प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन में सारी बातें पढ़ लिए थे। दर्पण किसे कहते हैं, दो प्रकार के होते थे। दर्पण की सारी प्रॉपर्टीज पढ़े थे। दर्पण पे हम लोग सवाल भी किए थे। फिर उसके बाद पढ़े थे हम लोग अपवर्तन। अपवर्तन नॉर्मल हम सरफेस से अपवर्तन पढ़े थे। इसमें क्या होता था कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में किरण जाती थी तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती थी, या तो अभिलंब की तरफ झुक जाती थी या अभिलंब से दूर हट जाती थी। क्यों ऐसा होता था, सारी बातें डिस्कस किए थे। फिर बताए थे आपको सवाल उसके बारे में। अपवर्तन पे हम कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराए थे। अगला हमारी चैप्टर है लेंस द्वारा प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना। मैं संदीप विश्वकर्मा, आपका छोटा सा प्यारा सा चैनल सीजीएस एजुकेशन, इससे आप लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात करते हैं लेंस कहते किसे। लेंस कहते किसे हैं? लेंस क्या होता है? एक ऐसा पारदर्शी माध्यम जो दो गोली पृष्ठों से या एक गोली और एक समतल पृष्ठ से बना होता है, उसे क्या कहते हैं? लेंस। अर्थात दोनों पृष्ठ क्या हो, या तो गोली दोनों हो या तो एक गोली हो एक समतल हो। और देखते हैं कैसे बनता है। ये हमारे पास दो गोला है। गोला थोड़ा अच्छे से बनाना। ये दो गोला है। जो लेंस बनेगा हमारा, या तो दोनों गोली पृष्ठ रहेगा या तो एक गोली और एक समतल रहेगा, या तो एक गोली और एक समतल रहेगा। ठीक है ना। या तो एक गोली रहेगा एक समतल रहेगा। आओ देखते हैं इसके बारे में। ये ये दोनों पृष्ठ गोली है, ये भी कर्व है, ये भी कर्व है। तो ये जो बना है ये वाला देखो, ये जो लेंस बना है, ये लेंस दो गोली पृष्ठों से बना है। एक प्रकार का लेंस ये हो गया तुम्हारा। और ये वाला लेंस देखो, इसमें एक गोली पृष्ठ है एक समतल पृष्ठ है। आगे वाला पृष्ठ जो है वो गोली पृष्ठ है और पीछे वाला पृष्ठ समतल पृष्ठ है। ये दूसरे प्रकार का लेंस बन गया। और इसमें देखो, ये भी एक गोली है और एक समतल पृष्ठ है। ये वाला गोली पृष्ठ है, ये वाला समतल पृष्ठ है। ये भी दूसरा बन गया। ठीक है ना। तो लेंस किसे कहते हैं? ऐसा पारदर्शी माध्यम जो दो गोली पृष्ठ से बना हो या एक गोली हो दूसरा समतल हो, उसे क्या कहते हैं? लेंस कहते हैं। अब लेंस हमारे पास दो प्रकार के होते हैं मेनली। मुख्यतः मुख्यतः लेंस मुख्यतः लेंस दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। नाम लिख लेते हैं। पहला है उत्तल लेंस। पहला उत्तल लेंस, इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस। दूसरा होता है अवतल लेंस। अवतल लेंस, कॉनकेव कॉनकेव लेंस। दूसरा होता है कॉनकेव लेंस। इसको बना लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद क्या करेंगे, उत्तल लेंस और अवतल लेंस किससे कहते हैं, इसका कितने प्रकार के होते हैं, चित्र देखेंगे। ठीक है ना। पेन कॉपी लेके बैठे रहना, एक एक चीजों को डिस्कस करेंगे। जैसे ही टॉपिक कंप्लीट होता है हम एक दो क्या कहते हैं, मौखिक रूप से एक दो सवाल कर लेंगे आपसे। ठीक है, चलिए पहला देखते हैं उत्तल लेंस। उत्तल लेंस, उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। वे लेंस वे लेंस जो बीच में मोटे होते हैं और किनारे पे पतले होते हैं, इस लेंस की पहचानने की परिभाषा है, पहचानने का तरीका है। वह लेंस जो बीच में मोटा हो और किनारों पर पतला हो उसे बोलते हैं उत्तल लेंस।
वह लेंस या वे लेंस जो किनारों पर किनारों पर पतले हों किनारों पर पतले हों और बीच में बीच में मोटा हो, उसे उत्तल लेंस कहते हैं। बीच में कैसा होना चाहिए? मोटा, और किनारों पर पतला होना चाहिए। और ये दोनों लेंस, और ये लेंस किससे बनेगा? गोलीय दर्पण, सॉरी, गोलीय पृष्ठ से बनेगा। या तो दोनों गोलीय पृष्ठ क्या हो, गोलीय पृष्ठ हो दोनों, या तो क्या हो, एक समतल और एक गोलीय पृष्ठ हो। तो आओ बनाते हैं। ये देखिए, एक ये बना दिए। इसमें देखो, ये वाला लेंस है, तो ये इसको मिटा दे बाहर से। ये देखो, गोले का तो भाग है ना, ये किसी गोले का भाग है। तो इस लेंस को बोलते हैं बाई कॉन्वेक्स लेंस। बाई कॉन्वेक्स लेंस या फिर द्वि उत्तल लेंस। कैसा लेंस है? द्वि उत्तल लेंस। द्वि उत्तल लेंस, इंग्लिश में लिखते हैं बाई कॉन्वेक्स लेंस। बाई कॉन्वेक्स लेंस। फिर क्या करेंगे? एक ऐसा बनता है, बीच में मोटा हो और किनारों पर पतला होना चाहिए ना। बीच में मोटा, किनारों पर पतला। इधर भी कर सकते हैं, बीच में मोटा, किनारों पर पतला। इसे बोलते हैं अवतलोत्तल लेंस। अवतलोत्तल लेंस। देखोगे तो देखो, दोनों कर्व है। दोनों, ये पहला पृष्ठ भी कर्व है, दूसरा पृष्ठ भी कर्व है। पहला पृष्ठ भी कर्व है, दूसरा पृष्ठ भी कर्व है। ये जो पहला पृष्ठ है, इसमें क्या, इसकी त्रिज्या जो है छोटी है, और जो ये वाला पृष्ठ है, इसकी त्रिज्या बड़ी है। इसे बोलते हैं अवतलोत्तल लेंस। इंग्लिश में कॉनकेवो कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस, दोनों को बोलते हैं। अच्छा, एक और होता है। अब क्या करेंगे? एक समतल पृष्ठ ले लेंगे, दूसरा क्या लेंगे? गोली। एक समतल, दूसरा गोली। ये समतल ले लेंगे और दूसरा गोली। उसमें क्या करेंगे? बीच में मोटा, किनारों पर पतला। या तो ये बना दे, या तो फिर ये बना दे, या तो ये बना दे। इन दोनों से चाहे जो बना दो, और इन दोनों में चाहे जो बना दो। ये क्या कहलाएगा? समतलोत्तल। समतलोत्तल। समतलोत्तल, मतलब पहला समतल है, दूसरा उत्तल है। समतलोत्तल लेंस। प्लेनो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। दर्पण लेंस पहचानना सीख गए कि नहीं? उत्तल लेंस कैसे पहचानोगे? बीच में मोटा होगा, किनारों पर पतला। बीच में मोटा, 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 किनारों पर पतला। अगर ऐसा दिख जाए तो क्या कहलाएंगे? उत्तल लेंस कहेंगे। और उत्तल लेंस देखो अपने आप में कितने प्रकार का है? तीन प्रकार का है। अगर दोनों क्या है? दोनों गोली पृष्ठ है, तो कहलाएगा द्विउत्तल लेंस। ये भी दोनों गोली पृष्ठ है, लेकिन ये एक थोड़ा सा इसकी पहले वाले की त्रिज्या क्या है, ज्यादा कम है। दूसरे वाले की त्रिज्या थोड़ी सी ज्यादा है। या फिर दूसरे वाले की त्रिज्या कम हो, मतलब दोनों की अगर त्रिज्याएं घटबढ़ है, मतलब कि रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 R2, जो पहला पृष्ठ है, इसकी त्रिज्या को बोलते हैं R1, और जो बाद वाला पृष्ठ है, इसकी त्रिज्या को बोलते हैं R2। ठीक है ना? तो त्रिज्याएं अगर बराबर है तो क्या कहलाएगा? द्विउत्तल लेंस। और अगर त्रिज्या छोटी बड़ी है, मान लो R1 बड़ी हो गई, R2 छोटी हो गई, या R2 बड़ी हो गई, R1 छोटी हो गई, तो वो कहलाएगा अ, अवतलोत्तल लेंस, मतलब कॉनकेवो कॉन्वेक्स। और इसमें क्या, इसकी तो त्रिज्या होती नहीं, त्रिज्या अनंत है। तो एक समतल हो गया, दूसरा दूसरा क्या हो गया? दूसरा गोली हो। ठीक है।
छापू, फिर उसके बाद हम करेंगे अवतल के बारे में। दूसरा लेंस है आपके सामने, दूसरा लेंस है अवतल लेंस। अवतल लेंस, अवतल लेंस इंग्लिश होती है कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस। इसे क्या कहते हैं? इसमें जस्ट उल्टा होता है, उत्तल का जस्ट उल्टा। उत्तल में क्या था? बीच में मोटा, किनारों पर पतला। यहाँ क्या होगा? किनारों पर मोटा रहेगा, ऊपर नीचे मोटा, लेकिन बीच में पतला रहेगा। ऐसे बनेगा, क्या बनेगा? ऐसे बनेगा। तो क्या होगा इसमें? बीच में पतला, किनारों पर मोटा। वे लेंस, वे लेंस जो बीच में, बीच में पतला होता है तथा, तथा किनारों पर मोटा होता है, मोटा होता है, उसे अवतल लेंस कहते हैं। उसे क्या कहेंगे भैया? अवतल लेंस कहते हैं। अब अवतल लेंस भी अपने आप में तीन प्रकार का, जैसे उत्तल होता था। और देखते हैं, याद रखना अवतल में क्या रहेगा? किनारों पर मोटा, बीच में पतला। बस इसी बात को याद रखना, बस इसी बात को ध्यान में रखना, चित्र सारे बन जाए। ये क्या है? किनारों पर थोड़ा सा मोटा है, बीच में पतला, और दोनों, दोनों की त्रिज्या समान है। ये भी त्रिज्या मान लो R1 है, ये R2 है, दोनों की त्रिज्या समान है, तो ये कहलाएगा द्वि अवतल लेंस। क्या कहलाएगा भैया? द्वि अवतल लेंस, द्वि अवतल लेंस, बाई कॉनकेव लेंस, बाई कॉनकेव लेंस। और दूसरा क्या होगा? एक लेंस ऐसा है, इसमें बीच में क्या होना चाहिए? पतला होना चाहिए, और किनारों पर मोटा होना चाहिए। बीच में पतला, किनारों पर मोटा है अवतल ये भी। और इसका दूसरा वाला उल्टा करके बना दो, उल्टा करके बना दो। किनारों पर मोटा, बीच में पतला, ये है, क्या हो जाएगा? उत्तला वतल, उत्तलावतल लेंस, उत्तलावतल लेंस। कॉन्वेक्सो कॉनकेव, कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस। देखो दोनों की त्रिज्या क्या है? अलग अलग है। दोनों, इसकी R1 मानते, R1 त्रिज्या इतनी होगी, और R2 और बड़ी हो जाएगी। ये R2, R1 और बड़ी, R2 और छोटी। तो क्या हो जाएगी? ये R1 R2 अलग है, और बीच में पतला, किनारों पर मोटा। अवतल, उत्तलावतल लेंस कहलाएगा। तीसरा है समतल कर दो। एक, एक तरफ क्या कर दो? एक पृष्ठ समतल कर दो, और दूसरा पृष्ठ क्या कर दो? कर्व कर दो। दूसरे को कर्व कर दो, या फिर गोलीय कर दो। इसका दूसरा रूप हो जाएगा कि ना, एक क्या है? समतल है, और दूसरा क्या है? गोली है। ये गोली, ये समतल, ये गोली, ये समतल। ये हो जाएगा समतलावतल, समतलावतल लेंस, समतलावतल लेंस। इंग्लिश में प्लेनो कॉनकेव लेंस, प्लेनो कॉनकेव लेंस। ठीक है, चार प्रकार के पार्ट, तीन प्रकार की ये हो गया। द्विअवतल लेंस, उत्तलावतल लेंस, समतलावतल लेंस। सारे लेंस पहचान लोगे। टोटल कितने हो गए?
6, 3 अवतल के और 3 उत्तल के, जो पिछले भी 5 मिनट पहले पढ़े हैं। इसको बनाइए। अब देखेंगे लेंस से जुड़ी हुई कुछ परिभाषाएं। लेंस की कुछ परिभाषाएं होती है, जैसे प्रकाशिक केंद्र हो गया, प्रकाशिक केंद्र हो गया, और लेंस की वक्रता त्रिज्या हो गई, लेंस की फोकस हो गई। ठीक है, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे, बिल्कुल जैसे दर्पण में हम लोग पढ़े थे। तो पहले एक लेंस बनाते हैं और उसके सब कुछ दिखाते हैं, इसमें क्या क्या कहाँ कहाँ होता है, उसमें क्या क्या कहाँ कहाँ होता है। ये हम ले लिए हैं, कौन सा लेंस है हमारे पास? उत्तल लेंस। कैसा लेंस है? उत्तल लेंस। हम अवतल से भी बना सकते हैं, लेकिन हम उत्तल को प्रेफर किए हैं। उत्तल लेंस है। और ये बीच में जो डॉटेड लाइन है, इसे बोलते हैं दर्पण का, सॉरी, लेंस का द्वारक। क्या कहते हैं भैया? लेंस का द्वारक कहते हैं। इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष बोलते हैं। ये है मुख्य अक्ष। अच्छा, ठीक है। बीच में जो होता है सेंटर पे, इसे बोल लिखते हैं सी। बोले तो प्रकाशिक केंद्र। सी मतलब प्रकाशिक केंद्र। सी का मतलब प्रकाशिक, प्रकाशिक केंद्र। ठीक है। और इसे बोलते हैं, ये 1 मान लेते हैं और ये 2 ले लेते हैं। 1 और 2। 1 का मतलब पहला पृष्ठ, 2 का मतलब दूसरा पृष्ठ। 1 का मतलब ये पहला वाला पृष्ठ है, 2 का मतलब ये दूसरा वाला पृष्ठ। प्रथम पृष्ठ, प्रथम पृष्ठ। ये क्या हो जाएगा? द्वितीय पृष्ठ, द्वितीय पृष्ठ। ठीक है। अब देखिए, यहां से एक किरण आएगी ऐसे, एक किरण आ रही है, जो क्या होगी? बिना विचलित हुई, प्रकाशिक किरण से जो किरण आती है वो बिना विचलित हुए उसी मार्ग में चली जाती है, आगे बढ़ जाती है। प्रकाशिक किरण से जो किरण आती है वो दर्पण से, सॉरी, दर्पण बार बार आ जा रहे हैं, वो क्या हो रहा है? लेंस से अपवर्तन पश्चात सीधे निकल जाती है। इस किरण को बोलते हैं निर्गत किरण या फिर अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण। इसे बोलते हैं आपतित किरण। आपतित किरण। और इसमें दो फोकस होता है। यहाँ पर जो होता है इसे बोलते हैं F1, प्रथम फोकस। और यहाँ पर जो होता है इसे बोलते हैं F2, द्वितीय फोकस। F2 द्वितीय फोकस। इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। और ये जो डॉटेड लाइन, इसे बोलते हैं लेंस का द्वारक। लेंस का, लेंस का द्वारक, ये हमारे पास लेंस है। ठीक है, ये हमारे पास लेंस है। अब इन सब के बारे में देखेंगे। आपतित किरण किसे कहते हैं? अपवर्तित किरण किसे कहते हैं? दर्प लेंस का द्वारक किसे कहते हैं? प्रथम फोकस, द्वितीय फोकस, और प्रकाशिक केंद्र किसे कहते हैं? ठीक है ना भैया? चलिए, ये बनाइए, इसके नीचे हम डिफिनेशन इसकी लिखते हैं सबकी। बना लिए? चलिए, एक एक करके परिभाषा लिखते हैं। पहले परिभाषा लिखेंगे, प्रकाशिक केंद्र किसे कहते हैं? प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र। अच्छा, प्रकाशिक केंद्र है कहाँ? देखो भैया, लेंस के, ये लेंस है, लेंस के मुख्य अक्ष पर, लेंस के मुख्य अक्ष पर वह बिंदु, वह बिंदु जहां से होकर आने वाली किरण अपवर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए सीधे निकल जा रही, उसे बोलते हैं प्रकाशिक केंद्र। लिख देंगे, लेंस के, लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, वह बिंदु जहां से होकर, जहां से होकर आने वाली
आने वाली प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात, अपवर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए, बिना विचलित हुए सीधे सीधे निकल जाती हो, निकल जाती है, उसे या उस बिंदु को उस बिंदु को प्रकाशिक केंद्र कहते हैं, प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। ठीक है ना भैया। प्रकाशिक केंद्र किसे कहते हैं? मुख्य अक्ष, लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से होकर आने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात सीधे निकल जाती है, उसे बोलते हैं मुख्य प्रकाशिक केंद्र या प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। ठीक है ना, नोट करिए। चलिए भैया, दूसरा है वक्रता केंद्र। क्या है? वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? लेंस जिस गोली पृष्ठ का बना होता है भाग होता है, या लेंस जिस गोली पृष्ठ का कटा हुआ भाग होता है, उसकी त्रिज्या को क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या। और उसके केंद्र को बोलते हैं वक्रता केंद्र। ठीक है ना। तो वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? लेंस लेंस जिस गोली पृष्ठ का जिस गोली पृष्ठ का कटा हुआ भाग होता है, कटा हुआ भाग होता है, उसके केंद्र को उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। जैसे मान लो ये कोई लेंस बनेगा, ये लेंस बना बीच में, ये लेंस बना, ये गोले का तो कटा हुआ भाग है, इस गोले का इतना भाग काट लिया, इस गोले का इतना भाग काट लिया, ये गोले का कटा हुआ भाग है। इस गोले का केंद्र यहाँ है सी, और इसका केंद्र कहाँ? इस गोले का केंद्र यहाँ है सी। तो इसका केंद्र क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा C1, ये हो जाएगा C2। ठीक है। तो वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? गोली लेंस, लेंस जो है जिस गोली पृष्ठ का कटा हुआ भाग होता है, उसके केंद्र को बोलते हैं वक्रता केंद्र। त्रिज्या क्या हो जाएगी? वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। लेंस लेंस जिस गोली जिस गोली पृष्ठ जिस गोली पृष्ठ का कटा हुआ भाग होता है, कटा हुआ भाग होता है, उसकी त्रिज्या को उसकी त्रिज्या को वक्रता वक्रता त्रिज्या कहते हैं। त्रिज्या को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या। यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या को बोलते हैं R1, और ये मान लेते हैं R2। एक तरफ R1 हो जाएगा, एक तरफ R2। ये पहला पृष्ठ है, पहले पृष्ठ की त्रिज्या इधर आएगी R1, और ये दूसरा पृष्ठ है, दूसरे पृष्ठ की त्रिज्या इधर आएगी R2।
तो इधर हो जाएगा R2, इधर हो जाएगा R1। ठीक है, ठीक है ना। तो वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं? गोली, जिस गोली पृष्ठ का कटा हुआ भाग होता है उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अब अगला बताएंगे हम फोकस। लेंस में दो फोकस होता है, एक होता है प्रथम फोकस, एक होता है द्वितीय फोकस। फोकस के बारे में देखेंगे, अच्छे से देखना, बिल्कुल फोकस को फोकस करके देखना। ठीक है ना, चलो हेडिंग बना लीजिए, फोकस। फोकस, फोकस दो है, मुख्य फोकस दो होता है भैया, एक होता है प्रथम फोकस और एक होता है द्वितीय फोकस। कितने होते हैं? दो। प्रथम फोकस, प्रथम फोकस जैसे F1 लिखेंगे। दूसरा है द्वितीय फोकस, द्वितीय फोकस F2। प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस, उत्तल लेंस में भी प्रथम फोकस होता है, द्वितीय फोकस होता है, और अवतल लेंस में भी प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस होता है। तो पहले हम देखेंगे उत्तल के बारे में। उत्तल लेंस, उत्तल लेंस का प्रथम फोकस, उत्तल लेंस का प्रथम फोकस। उसके बाद देखेंगे उत्तल लेंस के द्वितीय फोकस, फिर देखेंगे अवतल का प्रथम और अवतल का द्वितीय। इसका क्या होता है प्रथम फोकस, चित्र से पहले बता देते हैं, फिर उसके बाद हम डेफिनेशन चित्र से देखो। यह है उत्तल लेंस, बीच में क्या है? प्रकाशिक केंद्र, बिल्कुल बीचों बीच प्रकाशिक केंद्र होता है। और ये मुख्य अक्ष के समांतर जो किरण आएगी, अभी तो नियम बताए। यहाँ से जो किरण निकलती है, मुख्य अक्ष पे एक बिंदु होता है जहां से किरण निकलती है और अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है। अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष पर एक बिंदु है जहां से किरण निकली और अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है, उस बिंदु को बोलते हैं लेंस का, उत्तल लेंस का प्रथम फोकस। उत्तल लेंस का प्रथम फोकस, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से होकर निकलने वाली प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाए, उसे क्या बोलते हैं भैया? प्रथम फोकस बोलते हैं। यही होता है मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। परिभाषा लिख लेंगे, लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित, लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, वह बिंदु जहां से होकर होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें, जाने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात, अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है, निकल जाती है या मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, उसे, उस बिंदु को, उस बिंदु को उत्तल लेंस का, उत्तल लेंस का
प्रथम फोकस बोले तो F1 कहते हैं। प्रथम फोकस कहते हैं, ठीक है ना भैया। मुख्य अक्ष के मुख्य अक्ष पर एक कोई बिंदु होता है जहां से किरणें निकल रही है, और उसके बाद अपवर्तन के पश्चात कहां से होकर जा रही है, मुख्य अक्ष के समांतर। इस बिंदु को बोलते हैं प्रथम फोकस। अच्छा भैया, दूसरा है उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस का द्वितीय फोकस। भैया ये वाला इंपॉर्टेंट है सारे, प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस सब इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। और इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, परिभाषा से पहले इसका भी चित्र बनाए, परिभाषा से पहले इसका भी चित्र, इसका चित्र देखो। ये लेंस है, मुख्य अक्ष के समांतर इसमें किरण आएगी, इसका उल्टा हो जाएगा। अब की बार किरण कैसे आ रही है, मुख्य अक्ष के समांतर, बिल्कुल मुख्य अक्ष के समांतर किरण आ रही है। और ये क्या होगा, अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है, मुख्य अक्ष पर जिस बिंदु पे मिलती है, उसी को बोलते हैं उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस। उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस। और ये वाली किरण प्रकाशित केंद्र से आ रही थी, इसलिए ये विचलित नहीं हुई। ये वाली किरण प्रकाशित केंद्र से आ रही तो विचलित नहीं हुई, ठीक है। तो परिभाषा क्या हो जाएगा इसका, मुख्य अक्ष के समांतर होकर आने वाली किरण लेंस से, कौन सा लेंस, उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर जिस बिंदु पर मिलती है, उसे उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं। लिख लेंगे परिभाषा, लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर, लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली आने वाली प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरणें उत्तल लेंस से, उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात, अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर, मुख्य अक्ष पर जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर मिलती है, उस बिंदु को, उस बिंदु को उत्तल लेंस, उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं। द्वितीय फोकस कहते हैं, द्वितीय फोकस कहते हैं। तो उत्तल के प्रथम और द्वितीय फोकस उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। क्लियर होने का मतलब ये नहीं कि दिमाग से क्लियर हो गया, क्लियर होने का मतलब टॉपिक अच्छे से समझ गए हो, ठीक है। उत्तल लेंस का प्रथम फोकस, इसको मत रटो, इसको मत रटो, जो लिखा है मत रटो, चित्र को याद रखो, चित्र देख के परिभाषा बनाओ। देखो, अच्छा भैया, ये वाला इसका परिभाषा बनाना है, तो क्या करोगे, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से होकर आने वाली प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है, उस बिंदु को उत्तल लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं। दूसरा देखो, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है, ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है,
उस बिंदु को कहते हैं उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस। ठीक है भैया, छापिए। अब देखते हैं हम अवतल लेंस के बारे में। अवतल लेंस का प्रथम और द्वितीय फोकस। दूसरा है अवतल दर्पण की, अवतल लेंस की बात करें। अवतल लेंस का प्रथम फोकस, अवतल लेंस का प्रथम फोकस। फिर से चित्र बनाएंगे, मैं पहले चित्र बनाऊंगा फिर चित्र से समझाऊंगा, क्योंकि परिभाषा रटना नहीं। चलिए, ये हो गया अवतल लेंस, बीच में पतला किनारों पर मोटा। ये है अवतल लेंस का मुख्य अक्ष, बीच में होता है प्रकाशिक केंद्र, बीच में प्रकाशिक केंद्र सी। यहाँ पर होता है इसका एक फोकस इधर होता है, एक फोकस इधर होता है। हमें अभी नाम नहीं पता है, ठीक है ना। एक किरण ऐसे आ रही थी, ऐसी किरण आ रही, किरणें ऐसे आ रही। अब देखिए, ये जो किरण आ रही होती है ना, ये मुख्य अक्ष का पर स्थित वह बिंदु, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां पर आती हुई प्रतीत होने वाली किरण, आती हुई प्रतीत होने वाली किरण लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। उसी को बोलते हैं, उस बिंदु को बोलते हैं अवतल लेंस का प्रथम फोकस। अवतल लेंस का प्रथम फोकस मुख्य अक्ष पर स्थित, ये मुख्य अक्ष है, इस पर स्थित वह बिंदु जहां से होकर आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है। परिभाषा इसकी लिख लेते हैं। मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, वह बिंदु जहां पर आती हुई, आती हुई प्रतीत होने वाले प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरणें अवतल लेंस से, अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात, अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। उस बिंदु को, उस बिंदु को अवतल लेंस का प्रथम फोकस, प्रथम फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? प्रथम फोकस कहते हैं। मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, वह बिंदु जहां पर आती हुई प्रतीत होने वाले प्रकाश की किरणें, मतलब ये आ तो रहे लेकिन यहाँ सिर्फ प्रतीत हो रहा है, आभासी रूप में प्रतीत होने वाली किरणें अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। उस बिंदु को क्या कहते हैं? अवतल लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं। ठीक है, लास्ट में वीडियो में रहोगे, बने रहना, तो लास्ट में बताएंगे कि अवतल लेंस और उत्तल लेंस में कंफ्यूजन होता है कि प्रथम को पहले रखेंगे कब, किसमें,
प्रथम को पीछे रखते हैं, हम टिक से बताएंगे, ठीक है। इसी का द्वितीय क्या हो जाएगा, अवतल लेंस का द्वितीय फोकस। द्वितीय फोकस, अवतल लेंस के द्वितीय फोकस। चित्र बनाते हैं अवतल लेंस का। ये अवतल लेंस है, बीच में पतला, किनारों पर मोटा, अवतल लेंस। ये है मुख्य अक्ष, जिसे बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है भैया। अब यहाँ से देखो, बीच में हमारा होता है प्रकाशिक केंद्र सी। मुख्य अक्ष के समांतर जो किरण आ रही है, देखो ये किरण आ रही है मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली जो किरण होती है, वो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, ये मिल तो रही नहीं है, मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को बोलते हैं, उस बिंदु को बोलते हैं फोकस, द्वितीय फोकस। उस बिंदु को बोलते हैं द्वितीय फोकस। परिभाषा देखो, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर आती हुई प्रतीत हो रही है, ये ऐसा लग रहा है ना कि यहीं से आ रही है, आती हुई प्रतीत होने वाली किरणें द्वितीय फोकस, आती हुई प्रतीत होने वाली किरणों को क्या कहते हैं, द्वितीय फोकस, जहां पर वो काट रही है। परिभाषा लिख लेते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर, अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को अवतल लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं, द्वितीय फोकस कहते हैं। परिभाषा सीख गए। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से होकर आती है किरणें, उसी बिंदु को क्या कहते हैं, अवतल लेंस का द्वितीय फोकस, है ना। अवतल लेंस के द्वितीय फोकस प्रथम फोकस हो गए, उत्तल के प्रथम द्वितीय फोकस हो गए, और अवतल उत्तल के लिए क्या होता है, वो प्रमुख परिभाषाएं बता दी है। लेंस की प्रमुख परिभाषाएं, प्रकाशीय केंद्र किसे कहते हैं, वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, ठीक है ना। एक और पॉइंट आज पढ़ लेते हैं, ये जो लेंस है ना, इसकी दो प्रकृति होती है। एक लेंस होता है जिसकी प्रकृति होती है सारी किरणों को क्या करे, एक ही जगह समेट के रख दे, एक ही बिंदु पे रख दे। और एक लेंस होता है जो किरणों को क्या करते, फैला दे, किरणों को क्या कर दे, फैला दे, छितरा दे। तो दो लेंस है, एक क्या होता है
फैलाता है, एक क्या करता है फैलाता है, दूसरा क्या करता है सिकोड़ता है या एक ही जगह पे केंद्रित करता है। इस हिसाब से क्या होता है, लेंस क्या होता है अभिसारी प्रकृति और अपसारी प्रकृति के होते हैं। ये वाला आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अभिसारी और अपसारी प्रकृति को बताते हैं। चलिए भैया लास्ट पॉइंट है, पढ़ लेते हैं। लेंसों की अभिसारी तथा अपसारी प्रकृति, अपसारी प्रकृति, लेंसों की अभिसारी और अपसारी प्रकृति। कुछ लेंस होते हैं जो किरणों को क्या करते हैं एक ही जगह पर केंद्रित कर देते हैं, वो क्या कहलाते हैं अभिसारी प्रकृति के लेंस कहलाते हैं। कुछ लेंस होते हैं वो किरणों को फैला देते हैं, उसे बोलते हैं अपसारी प्रकृति के लेंस। परिभाषा इसकी लिख लेते हैं। लेंसों के द्वारा, लेंसों के द्वारा प्रकाश, प्रकाश की किरणों को, प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर, एक बिंदु पर एकत्रित करना या, या फैला देने, फैला देने की क्रिया को, फैला देने की क्रिया को लेंसों की, लेंसों की क्रमशः, क्रमशः अभिसारी, अभिसारी तथा अपसारी, अपसारी प्रकृति कहते हैं, प्रकृति कहते हैं, प्रकृति कहते हैं। अगर ये फैला रही है तो क्या हो जाएगा अपसारी, और एक ही जगह पे एकत्रित कर रहे हैं तो क्या कहलाएगी अभिसारी। एक ही बिंदु पे एकत्रित कर रहा है अभिसारी, फैला दे रहा है तो अपसारी। ठीक है, तो पहला है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस अभी आप पिछले स्लाइड में देखे तो वो क्या कर रहा था किरणों को एक ही जगह पे एकत्रित कर रहा था। उत्तल लेंस की अभिसारी प्रकृति, अभिसारी प्रकृति, कन्वर्जिंग नेचर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, कन्वर्जिंग नेचर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। तो ये क्या होता है उत्तल लेंस में, उत्तल लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाले, आने वाले प्रकाश किरणों को, प्रकाश किरणों को अपवर्तन के पश्चात, के पश्चात एक ही बिंदु पर, एक ही बिंदु पर एकत्रित कर देती है, एक ही बिंदु पर एकत्रित कर देती है। इसलिए, इसलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, अभिसारी लेंस इंग्लिश में कन्वर्जेंट लेंस कहते हैं, कन्वर्जेंट लेंस कहते हैं।
चित्र बनाए हो एक बार फिर से बना दे रहे हैं, एक बार फिर से बना दे रहे हैं। मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आ रही है, ये क्या करेगा, अपवर्तन के बाद एक ही बिंदु पे मिला दे रहे, एक ही बिंदु पे एकत्रित कर दे रहे, इसी के बोलते हैं अभिसारी प्रकृति। और इसको क्या बोलते थे, F2, क्या बोलते थे, F2 बोलते थे। दूसरा है अपसारी प्रकृति, अवतल में होती है। अवतल लेंस की अपसारी प्रकृति, अवतल लेंस की अभिसारी सॉरी अपसारी प्रकृति। ये क्या होगा, अवतल लेंस में, अवतल लेंस में मुख्य अक्ष के, मुख्य अक्ष के, मुख्य अवतल लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली, आने वाली प्रकाश किरणों को, प्रकाश किरणों को, प्रकाश किरणों को अपवर्तन के पश्चात, अपवर्तन के पश्चात, के पश्चात फैला देती है, फैला देती है। इसलिए, इसलिए अवतल लेंस को, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। अवतल द्वारा चित्र बना के देख लेते हैं, ये लगे हाथ, नीचे दिख रहा होगा, नीचे दिख रहा है। ये मुख्य अक्ष के समांतर किरण आई ऐसे, एक किरण ये आई ऐसे, ये भी है, ये किरण आई दूसरी, तीसरी और ये चौथी। इनको क्या करेगा, ये फैला देगा ऐसे, क्या कर रहा है, फैला दे रहा, इन किरणों को फैला दे रहे हैं। इसी को बोलते हैं अपसारी प्रकृति। क्या बोलते हैं भैया, अपसारी प्रकृति। याद रख लेना सारे टॉपिक जितने आज बताए गए। अभिसारी प्रकृति कौन होते हैं, उत्तल लेंस को अभिसारी प्रकृति बोलते हैं और अवतल को क्या बोलते हैं, अपसारी प्रकृति बोलते हैं। ठीक है ना। फोकस को जरूर याद रख लेना, मुख्य फोकस किधर होता है, उत्तल का मुख्य फोकस सामने बनता है और द्वितीय फोकस पीछे बनता है। अवतल का द्वितीय बाद में बनता है, अवतल का प्रथम पहले बनता है। याद करने का तरीका, पहले अवतल पढ़ाए थे, पहले उत्तल, गुरु जी पहले उत्तल पढ़ाए थे, उत्तल पहले पढ़ाए थे, उत्तल का प्रथम पहले आएगा, द्वितीय बाद में आएगा। और अवतल बाद में पढ़ाए थे, अवतल का प्रथम बाद में आएगा। ठीक है, उत्तल पहले पढ़ाए तो उत्तल का प्रथम पहले, अवतल बाद में पढ़ाए तो अवतल का प्रथम बाद में आएगा। ठीक है ना। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और ये दोस्तों तक पहुंचा दो। ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम लोग, इससे आगे परिभाषाएं खत्म हो गई है, बताएंगे सूत्र, बताएंगे लेंस का सूत्र बताएंगे, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u हो जाता है। ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।